आओ बेटा, बुक हमारे पास है बेटा ऑर्गेनल्स। हम पहुंच गए थे कहाँ पे, न्यूक्लियस तक पहुंच गए थे, याद है आप लोगों को? न्यूक्लियस तक पहुंच गए थे बेटा। ये रहा, याद है आप लोगों को? ये अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। कोई दिक्कत है बेटा इसके अंदर अपन यहाँ तक तो? कोई भी दिक्कत हो बता दो मुझे भी, फिर आगे के तुम शौक दोगे सर ये वाली चीज़ बताओ। चलो, अब बेटा ये न्यूक्लियस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस की कहानी समझेंगे अपन कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा क्या होता है न्यूक्लियस में? हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है इसको, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो इसको सराउंड करती है। न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है और इसको हमारी एक मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। ठीक है बेटा, लिखो, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। आप लोग अलग बैठ जाओ और स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने ऐसे दे रखे बस कि बस तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कल इसे थोड़ी सी हार्ड मिलेगी। अब लिखेंगे, न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमैटिन फाइबर ब्रैकेट में डीएनए एंड अ स्पेरिकल बॉडी अ स्पेरिकल बॉडी known as known as न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारे पार्ट को समझेंगे। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियोलस, यानी कि जो ये येलो कलर का स्पेरिकल बॉडी है इसका काम क्या है, तो लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे रिच इन आरएनए। आरएनए में बहुत रिच होता है बेटा ये। आरएनए की फुल फॉर्म लिखेंगे, जैसे डीएनए की फुल फॉर्म है वैसे आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक तो आरएनए में बहुत रिच होता है, दूसरा प्रोटीन में काफी रिच होता है। हाँ, साइड वाला लिखूंगा कैसे? हमें साइड मेरे को कर रहा है, लिखूंगा कैसे? ठीक है बेटा, न्यूक्लियोलस जो होता है वो आरएनए के अंदर काफी ज्यादा रिच होता है, साथ में प्रोटीन में भी भैया बहुत अच्छे खासा रिच होता है, बढ़िया होता है। ठीक है बेटा, एक चीज और सुनो, बहुत बढ़िया चीज, कि हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोटीन जहां बनते हैं, राइबोसोम से बनते हैं प्रोटीन, तो उनको ये जगह देता है कि आप आगे हमारे यहाँ प्रोटीन बना लो। क्या बना लो? प्रोटीन बना लो। हमारी बॉडी के अंदर जहां हमारे प्रोटीन बनते कहाँ हैं? राइबोसोम्स में। कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को जगह देता है ये, खुद नहीं बनाता, जगह देता है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे बेटा हमारे पास में, इट इज इट इज known as it is known as फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, चलो, चौथा पॉइंट, क्रोमैटिन मटेरियल। चौथा पॉइंट, क्रोमैटिन मटेरियल।
ब्रैकेट में डीएनए। बेटा ये क्या होता है? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे धागे होते हैं ना बेटा, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने धागे तो देखे ही होंगे। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मेड ऑफ किसका बना होता है बेटा हमारे पास में? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। और आप लोगों को पता है जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? अब यहाँ पे काम को एक ना चीज को समझेंगे बेटा, मेरी बात समझना आप लोग। आप लोगों ने सीआईडी या इस प्रकार के जो सीरियल आते हैं ना उसमें देखा होगा। हमारे सीआईडी में एक बहुत फेमस करेक्टर था डॉक्टर शालू के। तो वो क्या करता था भैया, उसके बाद डेड बॉडी आ गई और डेड बॉडी का वो डीएनए लेता था। फिर जो हमारा डीएनए वो मैच करता था कि भैया इसका डीएनए इससे मैच हो रहा है, मतलब ये इसका पुत्र है या इसकी बेटी है या इसका ये है। तो ऐसा क्यों सर, ऐसे कैसे मैच कर सकते हैं? तो बेटा डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर हमारे पास से 50% ऑफ डीएनए फादर से रिसीव होता है, 50% ऑफ डीएनए मदर से रिसीव होता है। तो एक बच्चे के अंदर 50% दोनों तरफ से आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो फादर का डीएनए है और जो बच्चे का डीएनए है वो मैच करेगा, या मम्मी का डीएनए है या बच्चे का डीएनए है वो भी क्या करेगा? मैच करेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है मैच करने में? तो यहाँ क्रोमेटिन मटेरियल मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें डीएनए होते हैं बेटा। क्या होता है इसमें? डीएनए। और डीएनए में हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है कि भैया हमारे जीन्स कौन कौन से कैरी हो रहे हैं, वो सारे के सारे डीएनए के अंदर होता है। तो यानी कि हम अगर डीएनए हमारा बॉडी का देखना चाहें तो डीएनए हम बॉडी का देख लेंगे, फादर के डीएनए से मैच कर लेंगे, तो भैया हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये डीएनए जो है हमारे पास में मैच हो रहा है, मतलब कि ये इन्हीं का ही बेटा या इनकी बेटी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है अपन को उसमें? अभी सर ये हमें तो समझा था क्रोमोसोम्स होते हैं, और हमारे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स। तो यहाँ पे लिख लो क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं सर ये बताओ? टोटल ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने पेयर है बेटा? 23 पेयर। पेयर का मतलब एक लेफ्ट एक राइट। तो आपको बोलूं कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटा? 46। कितने हो जाएंगे? 46। सर ये क्रोमोसोम्स क्या है? तो बेटा एक्चुअली में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, कुछ स्पेशल सेल्स में, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब धागा एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, और जब धागा एक साथ चिपक जाएगा तो बन जाएगा रॉड। क्या बन जाएगा बेटा? रॉड। रॉड देखे डंडा, वैसा बन जाएगा। तो धागे जो है ना, जैसे मान लो कोई धागा है, उसको ऐसे यूज आप फोल्ड करो तो धागा एक दूसरे से चिपक जाएंगे और क्या बन जाएंगे? वो एक रॉड बन जाएंगे। तो ये धागे जो है ना बेटा, ये एक दूसरे से रॉड बना लेते हैं। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं बेटा? 23 पेयर्स। 23 पेयर है, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, टोटल कितने हो गए? 46 पेयर। ये हर किसी के पास में है, हर किसी इंसान के पास में, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हर किसी के पास में होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23। कितने होते हैं बेटा? 23। कोई दिक्कत है बेटा? अब क्रोमोसोम्स की कहानी समझो भाई, इन दोनों की हेल्प नहीं करेगा तू। क्रोमोसोम्स की कहानी समझो। जो ये 23 क्रोमोसोम्स है ना बेटा, इसमें फर्स्ट से लेकर 22 तक जो भी पेयर है ना बेटा, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर है, 23rd आखिरी वाला, मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स। तो जो 1 से लेकर 22 तक है ना, 1 से लेकर 22 तक जो पेयर है वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। हाँ, और 23rd पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको? सेक्स क्रोमोसोम्स। हाँ जी, हाँ तो जाओ ना सर, पधारो।
समझ में आया लॉजिक? सर 1 से लेकर 22 तक ये सारे के सारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 23rd वाले को हम सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। हाँ बेटा, क्यों बताता हूँ। जो फर्स्ट से लेकर 22 पेयर है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सबके लिए कॉमन है। कॉमन है इसलिए इसका नाम क्या है, ऑटोसोम। पर जो 23rd पेयर है ना, ये लड़की में अलग होते हैं, लड़के में अलग होते हैं। अगर हम लड़की की बात करें तो उनके क्रोमोसोम होते हैं एक्स और एक्स। क्या होते हैं, एक्स और एक्स। और अगर हम लड़की की बात करें, लड़के की, तो क्या आएगा, एक्स और वाई। एक्स एक्स गर्ल में होता है बेटा, और एक्स वाई किस में होता है, बॉय में। किस में होता है, बॉय में। समझ में आया आपको? क्योंकि ये जेंडर को डिसाइड करता है 23rd पेयर। 23rd पेयर जेंडर डिसाइडिंग होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। बिकॉज इट डिटरमाइन दी सेक्स ऑफ दी पर्सन। उस पर्सन के जेंडर को डिसाइड करने वाला होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। कोई दिक्कत है? मैंने क्या बताया, मैं दोबारा समझा देता हूँ आराम से। कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार में खोपड़ी में फिट होगी, 10वीं 11वीं पास हो जाएगी। देखो मैंने क्या बताया कि जो ये लाल लाल धागे बनाए थे ना, मैंने लाल लाल धागे बनाए थे, ये एक्चुअली होता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कुछ स्पेशल सेल्स में, कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड है, ये आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 23 पेयर्स। कितने होते हैं, 23 पेयर्स। टोटल नंबर पूछे 46, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2, एक लेफ्ट एक राइट। जैसे हमारे लंग्स का कितना पेयर है, एक पेयर, पर लंग्स कितने हैं, दो, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ऐसे ही क्रोमोसोम्स के कितने पेयर हैं, 23। 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसमें से जो फर्स्ट से लेकर 22 तक आ रहा है, फर्स्ट से लेकर 22 तक आ रहा है, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोसोम्स। वो हमारे लड़की के लिए लड़के के लिए सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। पर जो सबसे लास्ट पेयर है, 23rd पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। बिकॉज इट डिटरमाइन दी जेंडर ऑफ दी पर्सन। एक इंडिविजुअल का जेंडर जो होता है वो 23rd पेयर से पता चलता है। अगर अगर 23rd पेयर जो है हमारा, वो क्या है, एक्स एक्स। क्या है, एक्स एक्स, तो क्या होगा, लड़की। अगर वो हमारा एक्स वाई, तो क्या होगा, लड़का। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन मटेरियल। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लास्ट क्या बचा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म it is the gel like structure, gel like structure which help in, which help in transportation of, transportation of different materials, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। भैया डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है हमारे पास में, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कौन करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म कर रहा था वैसे ये कर रहा है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आ गया सर, बल्ले बल्ले हो गई सर। बाकी सब थल्ले थल्ले साइड में हटो ना, हाँ हट गया साइड में। व्हाट्सअप कॉल करिए। हाँ भाई दोस्तों, कर लिया क्या आपने, लिख लिया? फटाफट लिखो, फिर अपन चलते हैं ऑर्गेनल्स ऑफ सेल में। बहुत ही बढ़िया टॉपिक। आ जाओ, करें। सबका हो गया? नो बातें, बातें नहीं करते बच्चे, जो बातें करते हैं वो तबाह हो जाते हैं।
डूबते नहीं। बेटा देखो, ये मैं एक एनिमल सेल बना रहा हूँ, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, न्यूक्लियस बनाया था। अब बच्चे, मेरे बच्चे, इतनी बढ़िया चीज़ बना रहा हूँ ना मैं, अब आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, अरे हाँ, सही है, क्या बना दिया आपने, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको जूम करके बनाएंगे। इसको जूम करके बनाएंगे। जय, ये करा जूम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके बनाएंगे। बेटा इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किसका बना होता है, कैसी शेप होती है, क्या नहीं होता है, इसको समझाएंगे अपन। माइटोकॉन्ड्रिया को बनाएंगे, आओ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एक होती है आउटर शेल, सबसे बाहरी सतह। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है इनर सेल। क्या होती है बेटा, इनर सेल, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर। चलो बस, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो भैया मैंने झंडे गाड़ दूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। सर किसका डायग्राम बना रहे हो आप, अब टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हो। बेटा मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। ऑर्गेनल्स ऑफ सेल में मैं पहला पढ़ा रहा हूँ आपको, हमारा फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पढ़ा रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। रजिस्टर, हाँ, क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये ऐसा शेप का था, इसको जूम करके हमने बड़ा बना दिया एकदम, ठीक है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की समझेंगे बात, कहाँ मिलता है, सेल के अंदर, ऑर्गन्स ऑफ सेल है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, कैसे बना होता है, तो वो समझेंगे, ठीक है। तो आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा, पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में दो मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक तो होती है बेटा आउटर, आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है बेटा इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होती है, और मैंने आपको अलग अलग कलर से शो भी किए बेटा, अलग अलग कलर से शो किए। जो व्हाइट मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ब्लू मेम्ब्रेन हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, और ब्लू कलर वाली हमारी इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली। एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मस्त मजा आ गया। अब ये दिख रहे हैं ना आपको, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी। तो आ जाओ लिखेंगे, द इनर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन is folded, is folded into finger like projections, finger like structure लिख दो, finger like structure, finger like structure known as, known as, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी, ठीक है। CRISTAE, क्रिस्टी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, अजी ना सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बढ़िया है सर, मजा आ गया बेटा। अब आते हैं इसके फंक्शन के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या करता है, कि भैया इसका काम क्या है। तो बेटा हमारी बॉडी में एनर्जी बनाना इसका काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी बनाना। तो आ जाओ, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी
releasing energy from oxidation of from oxidation of फूड फूड के ब्रैकेट में लिखोगे ग्लूकोज ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कारण बेटा हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है और उसमें ये हेल्प करता है हमारे पास में। अब बेटा एनर्जी रिलीज कैसी होती है? द एनर्जी रिलीज is in the form of is in the form of in the form of the energy release is in the form of हमारे किसके फॉर्म में होती है बेटा? वो एटीपी की फॉर्म में। एटीपी सर ये एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसके फॉर्म में बेटा हमारी बॉडी जो होती है वो एनर्जी रिलीज करती है। ध्यान रखेंगे ये जो एटीपी होता है ना, अरे एसीपी नहीं एटीपी, ये जो एटीपी होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। तो ब्रैकेट में लिखेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सर हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो बॉलीवुड एक्टर को तो ये सुना है कि मैं लेस कैलोरी खाती हूँ, मैं लेस कैलोरी, हम तो सब कैलोरी के बेसिस पे जानते हैं। हमारे जिम वाले भैया भी बैठे हैं तो वो भी बोलेंगे कि हम तो कैलोरी को ही जानते हैं, हम तो कैलोरी के अलावा जानते नहीं, ये एटीपी के बल आ गई। तो बेटा जो कैलोरीज है ना वो जेनेरिक नेम है, कॉमन नेम दैट इज यूज बाय पीपल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गिवन टू द बॉडी। पर हमारी बॉडी जो है वो कैलोरी को नहीं समझती, हमारी बॉडी तो एनर्जी को रिलीज करेगी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी के फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है और एनर्जी वो हम यूज कर पाते हैं और उसके साथ साथ में हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज के फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा हमारे इस फंक्शन में? ठीक है, अरे ले 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 ये ले यार, तू भाई मारेगा मेरे को। अब इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लिखाना, मुझे एक चीज़ लिखवानी है, वो है प्यारा सा नोट। इसी के नीचे लिखना बेटा, मतलब इसके नीचे लिखना आप, मेरे पास जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नोट ये है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इट हैज़ एम टी, स्मॉल में लिखना है एम टी, फिर डीएनए उसमें लिखना है बड़े में, एम टी स्मॉल में डीएनए बड़े में। ठीक है, इट हैज़ एम टी डीएनए विच इज नोन एज which is known as mitochondrial DNA, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए का। सर डीएनए तो आपने बताया न्यूक्लियस में होता है, यहाँ बताया था आपने, आपने बनाए थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे यहाँ पे, आपने याद नहीं है कि आपको? सर अरे बेटा सब कुछ याद है, मैंने आपको यही बताया था ना न्यूक्लियस में। अरे बच्चे मैंने अभी बताया था ना, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स डीएनए, याद है ना? आप बोल रहे कि इसमें भी डीएनए होता है और उसका नाम आपने दिया एम्प्टी डीएनए। सर क्या लफड़ा है? सपोज करो बच्चों तुम लोगों को गुस्सा आ गया, तुमने मेरा कत्ल कर दिया, कर सकते हो, मारने में क्या जाता है। अब जब कत्ल कर दिया पुलिस पकड़ेगी तुम्हें, अब मेरे को पता करना है कि भैया ये जो व्यक्ति है इसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, इतना बुरा तुमने मेरे को मारा पकड़ के, है ना, पत्थर ही पत्थर मारे मेरे ऊपर, चेहरा पहचान नहीं आ रहा। अब मेरे भैया घर वाले बोले नहीं यही है भाई हवन सर यही है, बोले कि ठीक है प्रूफ दो, हम तो प्रूफ पे बिलीव करते हैं, क्या पता ये ना हो। तो उन्होंने बोला कि मम्मी का डीएनए चाहिए, तो मम्मी का डीएनए ले लिया उन्होंने, तो मम्मी का डीएनए स्किन से खीलेंगे, स्किन से ले लेंगे मम्मी का डीएनए।
अब मेरी बॉडी के अंदर यानी कि जो मेरी मरी हुई बॉडी है, उस मरी हुई बॉडी में वो जाएंगे कहाँ पर, न्यूक्लियस में नहीं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में वो एम्प्टी डीएनए लेंगे और मैच करेंगे। एम्प्टी डीएनए जो होता है ना, हमें को ध्यान रखना, एम्प्टी डीएनए हमें मदर से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है, मदर से। तो एम्प्टी डीएनए मदर का और मेरी मदर के सेल का, मान लो चीक सेल ले लिया उन्होंने, तो मदर की चीक सेल का मैच करेंगे, मेरी बॉडी में से एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेकर आके उसको मैच करेंगे। मैच कर दिया, पता चल गया हाँ भैया ये तो हवनसरी थे, समझ में आया। इसलिए फॉरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है एम्प्टी डीएनए की, क्योंकि एम्प्टी डीएनए फादर से रिसीव नहीं होता, एम्प्टी डीएनए मदर से ही रिसीव होता है। किससे होता है, मदर से रिसीव होता है? अब तो 10th का सवाल पूछ लिया, रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताऊंगा। अब इनको क्यों का जवाब देने के लिए इनको पूरा समझाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें नहीं जाना चाहता मैं। पर क्यों का जवाब तेरे को मिल जाएगा 10वीं के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। पर यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को एम्प्टी डीएनए, ठीक है। चलो अब आ जाओ बच्चों, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल के अंदर अपन ने पढ़ लिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड पढ़ेंगे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिख लिया पूरा आप लोगों ने, क्या पढ़ दिया। चलो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा दो कहाँ बनता है। तो बेटा ये सेल है मेरा, सेल है ना, दिख रहा है आप लोगों को सेल। तो सेल के ठीक है, आजू बाजू, सेल के आजू बाजू, ठीक है, आजू बाजू मिलेगा। पिंक कलर हो गया क्या, अरे हो गया पिंक कलर। तो कॉन्ट्रास्ट कलर क्या ले लूं, ब्लैक तो है ऑलरेडी है ही, वो ले लेता हूँ पर्पल। और इस येलो कलर के ऊपर पर्पल कलर के डॉट्स, एक के ऊपर, दूसरा वाला एकदम प्लेन रखना, दूसरा वाला एकदम प्लेन, दूसरा वाला एकदम प्लेन होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे पास में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे ऐसे ही बनता है शेप भाई, अभी लिखवाऊंगा तेरे को यार, ये देख ले तू यार, मैं एक्चुअल शेप तो नहीं बना सकता, देख ये है एक्चुअल शेप। अब इसको बनाने बैठूंगा ना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ये। इट विल टेक अनदर 3 to 4 क्लासेस, 3 to 4 क्लासेस आराम से लेगा बेटा, हंस हंस के, ठीक है। ये हो गया भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। और तो एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं नोट्स बनाते बनाते, और क्या चाहिए तुम्हें। आओ बेटा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक नंबर मजा आ जाएगा सर इसमें तो। सेकंड है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आओ मेरे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करें। हाँ इसके बाद मैच करेंगे भाई, छोड़ूंगा नहीं। दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखो बच्चों मैं बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, मैं अब इसकी जगह ई आर ही लिखूंगा आगे जाके, है ना, तो आप लोग समझ जाओगे ना। दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ई आर इज दी, इज दी नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क ऑफ, क्या सर नेटवर्क किसका होता है ये नेटवर्क होता है बेटा ट्यूब्स का, ट्यूब्स का एंड शीट का, ट्यूब्स एंड शीट, ठीक है। अटैच टू, अटैच टू मेम्ब्रेन, अटैच टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है बेटा, ठीक है ना बेटा हमारे पास में। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हो गया। दे आर ऑफ टू टाइप्स, सेकंड पॉइंट, दे आर ऑफ टू टाइप, दे आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होते हैं बेटा गंजे, गंजे मतलब स्मूथ। यार तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो यार तुम लोग। अच्छा हुआ मेरी वीडियो बाहर नहीं जाती, गंजे लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बोला कैसे बोल दिया। एक होता है स्मूथ, स्मूथ वाले को बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होते हैं बेटा बाल वाले, मतलब रफ, रफ
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक हो गए स्मूथ, एक हो गए बेटा रफ। RER। बस गाने याद हैं भाई को। आरी आरी। मैं हल्के से कभी ऐसे बोल देता हूँ ना क्लास में ओ, तो ये बोलता है, ओ ओ जाने जाना ढूंढे दीवा। गाने तो रटे हुए हैं। दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं स्मूथ, एक होते हैं रफ। देखो बेटा मैंने भी दो टाइप के बनाए थे। मैंने भी, अगर आप पीछे देखो ना फोटो में, तो मैंने दो टाइप के बनाए थे। एक तो बनाए थे जिसमें मैंने पर्पल डॉट्स बनाए थे, वो तो हो गए रफ। और एक मैंने बनाए थे जिसमें कोई भी पर्पल डॉट नहीं थे, बिल्कुल स्मूथ थे। अब जो ये पर्पल डॉट है ना, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। वही प्रोटीन वाले, प्रोटीन बनाने वाला काम करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, जिनके ऊपर, जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, वो तो हो जाएंगे रफ। अरे दाने जैसे होते हैं, एकदम ग्रैनुअल स्ट्रक्चर होता है ना। तो जिसकी सरफेस के ऊपर दाने दाने हैं, तो वो क्या हो गई, रफ। और जिनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, स्मूथ। वो क्या हो जाएंगे, स्मूथ। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब इसके फंक्शन लिख लो। फंक्शन लिखते आपको कहानी समझ में आ जाएगी पूरी। फंक्शन लिखो भैया, मजा आ जाएगा फंक्शन में। भैया ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, पहला फंक्शन। सर जो रफ वाले हैं ना, रफ, RER वाले, अब क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर राइबोसोम से, राइबोसोम से तो मतलब क्या काम करेंगे, प्रोटीन बनाने का। तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। RER इज इन्वॉल्व इन, RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। और जो गंजे हैं, मतलब स्मूथ वाले, गंजे हैं स्मूथ वाले, वो क्या बनाएंगे, फैट। वो फैट को पचाएंगे। तो स्मूथ ER इज इन्वॉल्व इन, इज इन्वॉल्व इन, अब भैया फैट को हम बोलते हैं लिपिड्स, लिपिड्स सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड्स मतलब फैट। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा इसके अलावा ये भी काम करता है कि ये हमारे पास में पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना बेटा, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम ये लिखेंगे बेटा, क्रूशियल रो है इसका, डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लिवर सेल। तो हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई दी पॉइजन, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। एंड, नहीं डी कहां पे करेगा, इन द लिवर सेल, हमारे लिवर सेल के अंदर डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को भी यही बनाता है। तो इसके तीसरा लिखेंगे बेटा, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सम, सम एंजाइम्स, सम एंजाइम्स एंड, एंजाइम्स ही बनाएगा बॉडी के अंदर, और क्या बनाएगा, एंजाइम्स ही बनाएगा, और क्या बनाएगा हमारी बॉडी के अंदर, हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में ये भी बनाएगा। सर ये ना सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर ये ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। तो इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस
कई सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ऑफ, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ, और किसके करेगा बेटा, वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ, साइटोप्लाज्म। भैया साइटोप्लाज्म की हेल्प के साथ में बेटा ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है बेटा। तो ये मैंने चारों पॉइंट लिखवा दिया आपको। हाँ मैं पाए का पानी, तो क्या हो गया, नहीं आया, वेट करें थोड़ी देर, अब रुक जा।